हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। यहाँ से जो फ्रेंड्स अभी तक का जो एम्स ईयर 2025 का जो सफ़र रहा है आपका, उसका जो है वो बहुत ज़्यादा, चाहे गॉड का ब्लेसिंग माने चाहे कुछ माने, लेकिन अभी तक ठीक रहा है। ठीक है, यहाँ से फ़िलहाल जो अपना जो है यहाँ पे जैसे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाते हैं तो इसमें देखिए बैड गेटवे आ रहा है। एक मिनट को, थोड़ा शायद सर्वर का हो सकता है इसमें प्रॉब्लम वगैरह। तो जैसे यहाँ पे जाते हैं तो देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जैसे ही अपन जाते हैं तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। जो स्क्रॉल करने के बाद जो सीआरई वाला जो पैनल है इस पे जाते हैं, यहाँ से व्यू डिटेल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे अपने को कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं करता है। यानी कि इधर क्या है फ्रेंड्स, अपने को कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे शो नहीं करता है। ठीक है ना, शो करता तो यहाँ पे जो है वो डार्क हो जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि इसका मतलब जो लास्ट अपना जो नोटिस आया था फ्रेंड्स वो यही वाला ही आया था। ठीक है, तो स्किल टेस्ट का जो आया था आपका ग्रुप कोड चाहे 34 का हो गया है इसके रिगार्डिंग ही। लेकिन फ्रेंड्स आज जो अपन जो बात करेंगे फ्रेंड्स, वो अपना जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर है। यानी कि एम्स सीआरई 2025 का जो है वो फाइनल जैसे रैंक वाइज जो आता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका भी मैं आज आपको पूर्ण आकलन जो है वो करके बताऊंगा और आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस यहाँ से समझा दूंगा कि फाइनल सिलेक्शन तक जो है आपको कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये हो गया, मैंने मार्कर भी ले लिया अच्छा वाला। ठीक है, देखिए यहाँ से एम्स सीआरई 2025, एम्स सीआरई 2025, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स एम्स सीआरई 2025 इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे और भी यहाँ से सीआरई के पैनल वगैरह आते हैं तो उनमें क्या होता है सेम ही रहता है। ठीक है ना, अब देखिए आपका फाइनल सिलेक्शन, जैसे एक यहाँ से ग्रुप कोड निकाल ले कोई सा भी, सपोज दैट एक एक्स एक ग्रुप कोड है। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ से समझा रहा हूँ। एक्स एक ग्रुप कोड है, उसमें कोई भी वैकेंसी वाई है। ठीक है, वाई कोई भी क्या है, वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी हो गई। तो फ्रेंड्स अब इसमें यहाँ से समझने वाली बात यह है कि इसमें जो सीट्स हैं, यानी कि एक्स यहाँ से चाहे कोई भी आपका ग्रुप कोड हो गया, वाई में जो वैकेंसी हैं, जैसे इसमें वैकेंसी आती हैं 40। अब ये जो 40 वैकेंसी हैं फ्रेंड्स अलग अलग की हैं। अपन मान के चलते हैं कि एक की वैकेंसी यहाँ पे 40 हैं। ठीक है ना, अब 40 जो है फ्रेंड्स इसमें भी इसका डिवीज़न होगा, यानी कि इसको भी जो है बांटा जाएगा। अब ये किस में बटेंगे फ्रेंड्स, आपको सभी को पता है, कास्टिज़ में। किसकी, यहाँ से देखिए आप बात करते हैं, जैसे ये आपने देख लिया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, एक तो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ये मुख्यतः जो यही होता है। ठीक है ना, तो इन्हीं में लगभग जो है वो सब कुछ आ जाता है। आजकल तो पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ से नया जो आ चुका है, लेकिन अपन उसकी बात नहीं करेंगे। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स एससी की यहाँ पे 8 सीटें हैं, 5 एसटी की हैं और ओबीसी के यहाँ से 10 सीटें हैं। ठीक है, कितने हो गए, 15 और 5 20 और 3 23 यहाँ से 40 में से यहाँ से 23 गए, कितने बच गए, यहाँ से 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ से 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ से लगभग जो 17 सीटें हैं वो आपकी यहाँ से किसकी, जनरल की हैं। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा, ऐसा आपको जो है यहाँ से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो लगता है, अब इसमें यहाँ से क्लियर होता है। ठीक है ना, यानी कि क्या क्लियर होता है कि आपकी जनरल की कितनी सीटें हैं, ओबीसी की इतनी हैं, आपकी एसटी की इतनी सीटें हैं, एससी की इतनी सीटें हैं। अब इसमें यहाँ से जो है वो मल्टीपल यहाँ से लिए गए। अब आपके जो हैं फ्रेंड्स आप सभी को भी पता है, आपका ये जो है इसमें 8 मल्टीपल जो है रूल यहाँ से लागू हुआ है। 8 मल्टीपल का मतलब है आपकी जो लिस्ट वगैरह जो कैंडिडेट्स की आई है मार्क्स वगैरह का रिजल्ट का, तो उसमें 8 गुना कैंडिडेट को लिया गया है। 8 गुना कैंडिडेट आप ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे कोई भी ग्रुप कोड है, जैसे मैंने अभी बताया था 40 हैं, अगर उसमें यहाँ से 17 जनरल की है ना, तो 17 गुना 8 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से 17 गुना 8 हो गया, तो यहाँ से देख सकते हैं 17 गुना 8 कितना होता है फ्रेंड्स, तो 100 यहाँ से 36 के समथिंग जो है वो स्टूडेंट्स को चयन किया है। तो यहाँ से देखिए अब इसके मुकाबला इतना रहेगा। अब यहाँ पे जनरल का, एससी का, एसटी का कोई भी यहाँ से होगा तो सेम इसका पोजीशन ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे 8 मल्टीपल का जो यहाँ से लिया गया है लिस्ट कैंडिडेट का, तो शॉर्ट लिस्टेड तो हालांकि इतने ही हैं, लेकिन अब क्या होगा फ्रेंड्स, उसमें छटनी होगा। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंटू 1.5 को बुला लिया। सपोज करो जैसे अगर पोस्टें एससी में इतनी हैं, जैसे 8 की हैं,
तो यहाँ पे देखिए लगभग जो है 1.5 गुना बुला लिया, तो इसका 1.5 गुना कितना हो गया, यानी कि 8 तो एक कैंडिडेट हो गए, ठीक है ना। और यहाँ से 2.5 का मतलब है लगभग जो है वो 8, और यहाँ से मान के चलें तो 4, और ये तो 8 + 4 यानी कि लगभग जो है वो 12 कैंडिडेट के जो लिस्ट है आपकी फाइनल लिस्ट निकाल दी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है होता है फिर इसका डीवी कराते हैं, और इसमें जो डीवी में जो है फाइनल हो जाता है। अगर कैंडिडेट्स यहाँ से ज़्यादा रह जाते हैं या फिर कम रह जाते हैं तो अगली जो यहाँ से वो आता है तो नेक्स्ट उसको जो है ये प्रिपेयर करते हैं, यानी कि लिस्ट वगैरह जो है वो उसको और निकाल देते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल अपने 2024 की जो सीआरई में देखा है। तो सेम प्रोसेस रहता है फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन देखिएगा आप थोड़ा समझिएगा इसको भी, है ना। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो बहुत ज़्यादा असरदार लगी है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो धमाकेदार ही बनाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको जो है यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझ में आ सके। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।